जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और आईएफए का अभी जो सेकंड 2027 में जो इनटेक होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आया है। और जैसे यहाँ पे आते हो सीएसबी होम इंडियन एयरफोर्स ईडीसीएल, हाँ बढ़िया घटिया किस्म की कंपनी है ये, एयर लिमिटेड वगैरह की, जो हमारा करवा रही है। एल लगा रखे हैं इसने, रिजल्ट भी डिले से है। तो वैसे ही यहाँ पे आते हो, उसके बाद आपको ये पेज खोलने को मिलता है। जैसे यहाँ इसके बाद जैसे इस पे क्लिक करते हो इस वेबसाइट पे, इसके बाद में हमारे पास हम यहाँ पहुँच जाते हैं एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पे आते हो, इस पे आने के बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो, आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे रखा है एयरफोर्स इनटेक सेकंड 2026 में। यहाँ पे क्लिक करते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जस्ट आफ्टर आपको ये कुछ सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे आप देख पा रहे होगे, इसमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ये उनका नोटिफिकेशन है, एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आप इफ़ यू आर ए फ्रेशर और देखने की कोशिश करते हो कि यार क्या सिस्टम है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहे हैं, तो बहुत ही ब्रूटल थिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें समझ कुछ नहीं आएगा आपको। और इसलिए मैंने ब्रेक बाय ब्रेक आराम से एक एक चीज़ें, वन बाय वन एक एक चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की है स्लाइड के माध्यम से। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे एयरफोर्स फर्स्ट सेकंड 2027, तो ये अग्निवीर भर्ती के तहत आती है एयरफोर्स। और इसमें आपको 4 साल सर्व करने को मिलता है। देन 25% आप उसमें रख लिए जाते हैं। देन इसके बाद में 25% रख लिए जाते हैं, 75% को इनको आगे के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। देन आफ्टर आई एम टॉकिंग अबाउट द अग्निवीर स्टेजेस, तो इसमें आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है, करियर अपॉर्चुनिटी वगैरह। और फॉर्म फिल वगैरह में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 6 जुलाई से और रजिस्ट्रेशन क्लोज है 26 जुलाई को 2026 को। और इनका ऑनलाइन जो ऑफिशियल पोर्टल पे हमें बता रखा है, वो ऑनलाइन डेट दे रखी है, वो 22-23 सितंबर दे रखी है। लेकिन इस बार ईडीसीएल ने करवाया, तो कोई ट्रस्ट इशू वाले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पता नहीं उन्होंने इस बार 75 डेज में हमारा जो एयरफोर्स फर्स्ट 2027 का जो दे रखा है रिजल्ट, वो लगभग 75 डेज में हमें बताया है। तो इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। जैसे 6 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप अप्रोक्सीमेट 10 जुलाई के अप्रोक्स स्टार्ट करना और 20 जुलाई से पहले पहले कंप्लीट कर देना अपने रजिस्ट्रेशन। और ऑनलाइन एग्जाम सितंबर में इनमें बता रखी है, तो भाई ईडीसीएल करवा रहा है, तो बिल्कुल पूरे पूरे ट्रस्ट इश्यू है। पता नहीं ये नई एजेंसी है, नई कंपनी लिमिटेड है, ऐसे कुछ करके है। इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इसने रिजल्ट ही बहुत डिले दिया है, तो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। तो या तो सितंबर में, या 1 महीने पहले, या फिर 1 महीने बाद, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने यही बताया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका इस एग्ज़ाम के इस डेट को हो सकता है। देन इसके बाद में एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। जैसे एज की मैं बात करूं, तो एज ब्रॉन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो भी है, वो 1 जुलाई 2005 से और जनवरी 1 जनवरी 2010 इनके बीच में होनी चाहिए। और ये बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड है इसमें। मेरिटल स्टेटस में, तो मेरिटल स्टेटस में एक लूप होल बनता है इसमें। जैसे कोई आप मेरिट भी हो और गवर्नमेंट के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो यू आर एलिजिबल फॉर डेट। ये एक लूप होल है जिसके आप बच सकते हो थोड़ा बहुत करके, इफ़ यू आर मेरिड। देन 4 साल के बाद में आपको ये सब देखने को मिलता है, और 4 साल की है। और ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, और इसमें आप सेलेक्ट होने के बाद भी 4 साल आपको अनमेरिड ही रहना पड़ेगा। इफ़ यू आर वांट टू सर्व द आर्मी एंड आर्मी नेवी एयरफोर्स, जो भी तीनों हैं वो तीनों अग्निवीर के तहत हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन में आपके 50% एग्रीगेट होनी चाहिए। बहुत से कमेंट कर रहे हैं कि यार 50% कैसे। जैसे कोई किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, अदर देन साइंस, या किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसके 50% मार्क्स होने चाहिए इन 12th बोर्ड, या सीबीएसई, आईसीएसई, या कोई भी स्टेट बोर्ड। 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए उसके। और इंग्लिश में जैसे हमारे 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 50 मार्क्स इंग्लिश में एग्रीगेट होने ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो साइंस सब्जेक्ट में जो फ्रेश है उन्हें समझ नहीं आएगा क्या साइंस सब्जेक्ट है और क्या नॉन साइंस है, और अदर देन साइंस क्या सिस्टम है। तो साइंस सब्जेक्ट वालों में आता है जिसके 12th में मैथमेटिक्स रही है, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और टेक्निकल ब्रांच के लिए वो अप्लीकेबल है। और इसने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है 3 ईयर का आफ्टर 12th के बाद में। और अदर देन साइंस में सभी आ गए, जैसे बायो वाले भी आ गए, और आर्ट वाले, मतलब जितने भी बच गए ना, मैथमेटिक्स को छोड़ के, जिनमें मैथमेटिक्स नहीं है, वो सारे सारे अदर देन साइंस में इंक्लूडेड होंगे। और इसके बाद में हाइट, तो हाइट इसमें बहुत ही कम मांगते हैं, जिनकी हाइट बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है,
तो आर्मी के बाद में नेवी और एयरफोर्स ये आपके लिए बेस्ट ऑफ द वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए ये हाइट मांगी जाती है इसमें। और कई कई हिली एरियाज है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, इनमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। और वेट तो उसी हिसाब से होना चाहिए जैसे बीएमआई के हिसाब से, और चेस्ट एक्सपेंशन आपका 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और विथ एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में ये चाहिए आपको। और सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें फर्स्ट होता है, जैसे फर्स्ट सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, स्टेज फर्स्ट होगा, उसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा। और उसमें एक्स ग्रुप में 2 ग्रुप बताया मैंने, एक तो एक्स ग्रुप एक वाई ग्रुप। तो एक्स ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा 70 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर आप रॉन्ग करते हो उसमें 2.25 की माइनस मार्किंग भी होगी, और सेक्शन कट ऑफ भी होगा, वो बात याद रखना। जिस तरह एसएससी ने अपना सेक्शन कट ऑफ जारी कर रखा है, उसी तरह एयरफोर्स में भी सेक्शन कट ऑफ है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आप ऑल ओवर कट ऑफ में क्लियर हो पाओगे। वरना अगर ऑल ओवर कट ऑफ 70 मार्क्स हैं और आपने 50 भी स्कोर किए लेकिन सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, तो पेपर क्वालिफाई नहीं माना जाएगा इसमें। और फेज सेकंड में आपका फिजिकल होता है पहले, फिजिकल के बाद में एसआरटी के बाद में ग्रुप डिस्कशन वगैरह वो, और देन आफ्टर आपको मेडिकल के रिकमेंड कर दिया जाता है, और जो भी मेडिकल सेंटर है वहाँ पे भेज दिया जाता है। इसके बाद में जो मेडिकल सेंटर्स है वहाँ आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में एनरोलमेंट बनता है, और एनरोलमेंट के बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, फिर एक बार और मेडिकल होता है। ये कुछ प्रोसेस है। और फाइनेंशियल पैकेज जैसे कि अग्निवीर के तहत हम जा रहे हैं, तो यार इसमें देशभक्ति क्या ही करेगी, इसमें फाइनेंशियल कंडीशन भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे जो भाई है वो रूरल एरिया से है मेरे जैसे। और अग्निवीर जैसे मंथली सैलरी होती है इसमें, तो 30,000 हमें देखने को मिलता है मंथली सैलरी में, और जिसमें से हमें विद हमारे हैंड में आवर हैंड 21,000 हमारे में आता है, और 9,000 वो अग्निवीर के तहत आती है, तो 9,000 रुपये वो काट लेता है। देन ये ड्रेसिंग अलाउंसेस वगैरह, रिस्क हार्डशिप वगैरह, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, ये हमें मिलते हैं। ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो हमें मिलती हैं, पहले की तुलना में तो काफ़ी कम कर दी गई है यार, बहुत ही कम कर दी है, वर्स्ट थिंग है एयरफोर्स में। देन मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, और इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है 48 लाख का, और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। और अभी बेचेस वगैरह स्टार्ट हो ही गए होंगे, जैसे आरएसआर ने भी बता ही दिया होगा, आरडब्ल्यू पे नए बेचेस निकलने स्टार्ट हो ही चुके होंगे। अगर फ्रेशर है तो मैं रिकमेंड करूँगा यार कि कोई बेच परचेज कर ही लो। अगर फ्रेशर नहीं हो, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें, कोई बेचेस वगैरह परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले से जो कर रखा है उसे रिवाइज करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो। और टर्म्स बेनिफिट्स वगैरह में तो बात करूँ, जैसे 4 ईयर जैसे आप कंप्लीट करते हो, 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद देन आपको अप्रोक्सीमेट आपको सेवानिधि पैकेज मिलता है, अप्रोक्सीमेट मिलता है 10.04 लैक्स का, इतना आपको ये विद इंटरेस्ट के साथ मिलता है, और इतना ही मिलता है। और सैलरी वगैरह तो मैंने बताया, स्टार्टिंग सैलरी आती है आपकी 30,000, स्टार्टिंग सैलरी ये देख लो 30,000 होती है। और फिर बाद में जैसे जैसे टर्म इंक्रीज होता है, जैसे फर्स्ट टर्म ये रही है, देन आफ्टर इसके बाद में बढ़ती जाती है, 40,000 मैक्सिमम है, उसके बाद में इससे ज़्यादा सैलरी नहीं जाती है उनकी, और फाइनल तक इतनी बनी रहती है। देन आफ्टर आपको ये मिलता है सेवानिधि पैकेज 10.04 लैक्स का विथ इंटरेस्ट के साथ मिलता है। और आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड। और आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वैसे तो बहुत घटिया किस्म की इस बार ईडीसीएल करवा रही है, जिसने रिजल्ट भी बहुत डिले से दिया है। तो आपको एक वैलिड ईमेल आईडी, जो आपको जिस टाइम अप्लाई करोगे ना वो लास्ट तक वही रहने वाली है, एक वैलिड फ़ोन नंबर, और केयरफुली के साथ आपको अप्लाई करना है। क्योंकि अभी मैं दिखाऊं, जैसे रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 6 जुलाई से, और रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे 26 को। तो आप विथ माय रिकमेंडेशन आप 10 जुलाई से स्टार्ट करना, और 20 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि बात का पता नहीं है, ये नई एक कुछ लिमिटेड वगैरह कंपनी वगैरह करवा रही है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। कट ऑफ पे मैं कुछ वीडियो वगैरह बनाऊंगा तो उस पर बता दूंगा, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत ऊपर नीचे हो रखी है उसमें। जैसे हरियाणा की आपने देखी होगी 51 पॉइंट समथिंग गई है, और आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, एंड इफ यू आर डिफेंस एस्पिरेंट तो ये तो आपको पता ही होगा। और एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और बता दूं, जैसे ये टोटल फेयर सिस्टम है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर कोई ब्राइब वगैरह देने की कोशिश करता है या करता हुआ पकड़ा गया, तो तुम्हें पता ही है किस सहूलियत से आपको सवारा जाएगा वहाँ पे। और यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अभी तो शायद जुलाई में स्टार्ट होंगी, तो फॉर्म मेरा तो शायद अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ज्वाइनिंग वगैरह हो चुकी होगी, तो कर पाऊँगा नहीं मैं। फिर भी देखूँगा, अगर फॉर्म
वगैरह की मैं वीडियो कुछ बना पाता हूँ तो मैं उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैं अपने आप बना दूंगा वीडियो और बता दूंगा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होंगे तो उसमें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।